गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और सबसे पहले देखेंगे गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में अब तक की बड़ी खबर यानी हेडलाइंस। राजगढ़ में बोरवेल में गिरी मासूम माही का सफल रेस्क्यू। प्रशासन की टीम ने 9 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला बाहर। हेल्थ चेकअप के लिए बच्ची भोपाल रेफर। सिवनी में कुएं में डूबी 3 जिंदगियां, पिता बेटा और बेटी की मौत। खेत जाने के दौरान हुआ हादसा। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया रैन बसेरा का निरीक्षण। पार्क और हमीदिया अस्पताल के पास रैन बसेरा में व्यवस्थाओं का लिया जायजा। रुके हुए लोगों से की बात। आज छिंदवाड़ा के दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। पार्टी कार्यकर्ताओं और लाडली बहनों से करेंगे मुलाकात। पातालेश्वर धाम के करेंगे दर्शन। पीएम आवास पर हुई बीजेपी नेताओं की बड़ी बैठक। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के सीएम को लेकर चर्चा। 4 घंटे मंथन के बाद भी नहीं लगी मोहर। मध्य प्रदेश में चक्रवाती तूफान मिचौंग का असर। कई जिलों में बेमौसम बारिश से फसलों को भारी नुकसान। कई जिलों में बारिश होने की संभावना। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में सबसे पहले बात करेंगे राजगढ़ की, चूंकि बोरवेल में गिरी मासूम का सफल रेस्क्यू कर लिया गया है। प्रशासन की टीम ने बच्ची को बोरवेल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। स्वास्थ्य परीक्षण के लिए बच्ची को भोपाल रेफर किया गया है। राजगढ़ के पुलिस अधीक्षक का बयान ये आया है IBC 24 पर कि गाइडलाइन के तहत कार्रवाई की जाएगी। गाइडलाइन के तहत कार्रवाई की जाएगी, ये पुलिस अधीक्षक ने कहा है। और इसलिए कहा है कि कहीं ना कहीं जिम्मेदार वो लोग हैं जो बोरवेल का गड्ढा करके चले जाते हैं। जब आपका काम हो रहा होता है तब चाहे तो आप वो गड्ढा जैसे है वैसे रहे, लेकिन जब आप वहां पर काम खत्म करके जाएं, उसकी जिम्मेदारी है कि उस गड्ढे को ढकें। और अभी एक सूचना हमें मिल रही है, यह सूचना थोड़ी दुखद है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा। इलाज के लिए जिस बच्ची को भोपाल रेफर किया गया था, भर्ती कराया गया था, उसकी मौत हो गई है। अब बताइए इस मौत का जिम्मेदार कौन है? कौन है इस मौत का जिम्मेदार? कल बोरवेल में 5 साल की बच्ची माही गिर गई थी। करीब 9 घंटे के सफल रेस्क्यू के बाद उस बच्ची को निकाला गया। तब तक वो जीवित थी, भोपाल पहुंची तब भी जीवित थी, लेकिन उसकी जान बचाई नहीं जा सकी। ये पिपलिया रसोड़ा गांव में रहने वाली माही अपने मामा के घर आई हुई थी। मंगलवार शाम खेत में खेलने के दौरान करीब 6 बजे बच्ची बोरवेल में गिर गई। माही करीब 25 से 30 फीट नीचे गड्ढे में फंसी रही। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस पर तुरंत संज्ञान लिया था और SDRF और NDRF की टीम को तुरंत रेस्क्यू के लिए भेजा था। अरुण श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अरुण, अभी क्या अपडेट है? अभी हमें दुखद एक सूचना मिल रही है कि माही की जान चली गई है, उसे बचाया नहीं जा सका है। जी बिल्कुल, मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा कि जो राजगढ़ जिले के जो पिपलिया रसोड़ा गांव के अंदर जो बच्ची जो है बोरवेल के अंदर फंसी थी, उसका सफल रेस्क्यू कर उसे बाहर तो निकाल लिया था। वह बच्ची बात करती हुई भी, अपने पापा को याद करती हुई भी बोरवेल से बाहर निकाली गई थी। लेकिन बता दें कि उसको जब यहाँ पे उसकी हालत जो है कि 9 घंटे उसका रेस्क्यू में लगा था, तकरीबन 8 घंटे के बाद में उसको रेस्क्यू करके उसको बाहर निकाला था, तो उसकी हालत जो है, उसके स्वास्थ्य में जो है काफी तकलीफ आ गई थी, जिसकी वजह से उसको रेफर किया गया था। और उसको यहाँ जिला चिकित्सालय में ट्रीटमेंट ना देते हुए उसको सीधा भोपाल रेफर किया गया था। भोपाल उसको लेकर के गए थे, जहाँ पे हमीदिया अस्पताल के अंदर उसे डॉक्टरों ने अब। और इस वक्त हमारे साथ CMHO किरण वाधवा जी भी जुड़े हैं। किरण जी, मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि अभी क्या स्थिति है? जब बच्ची को निकाला गया था उस वक्त वो किस स्थिति में थी और अभी क्या अपडेट है?
बच्ची जब निकाला गया था तो उस समय फ्लाइट थी, लेकिन उसके क्योंकि बहुत देर तक वो फंसे रहने की वजह से उसके ट्रेकिया में स्वेलिंग आने की वजह से उसे सांस लेने में परेशानी हो रही थी और उसको पूरा मतलब हम लोग ऑक्सीजन के साथ लेके आए हमीदिया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। किरण जी, क्या बच्ची भोपाल पहुंच गई थी? जी, बच्ची भोपाल पहुंच गई थी। वहां तकरीबन कितनी देर इलाज हुआ होगा उसका और क्या प्रॉब्लम हुई? वो उन लोग ने ट्रीटमेंट किया उसका, लेकिन वो मतलब नहीं भी रह पाई थे। अगर इसे थोड़ी देर पहले निकाल लिया गया होता तो शायद आज कुछ दूसरी बात होती। किरण जी, ऐसा संभव था। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। किरण वाधवा जी हैं, CMHO हैं राजगढ़ की। वो ये कह रही हैं कि अगर थोड़ी देर पहले निकाल लिया गया होता, हालांकि NDRF और SDRF की टीम ने तो काबिल तारीफ काम किया था, और लेकिन इसके बावजूद अब सारी गलती उन लोगों की आ जाती है, उन पर सवाल खड़े हो जाते हैं जिन लोगों ने ये गड्ढे किए। और ब्रिजेश जैन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश जैन अभी हमारे सामने वो भी जुड़ी, CMHO किरण वाधवा जी राजगढ़ की, उन्होंने अपडेट दिया। आप हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि भोपाल में उसका इलाज होता रहा, उसकी जान चली गई है, अपडेट दीजिए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल राहुल जी, देखिए भोपाल भेजा गया था आज सुबह करीब 5 बजे। राजगढ़ पहले जिला अस्पताल भेजा गया, सबसे पहले पचोर के उप स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया था बोरबिल से निकालने के बाद। उस वक्त बच्ची ठीक थी और जब बोरबिल से निकाला गया था तो सबसे पहले उसने अपने पापा के बारे में पूछा था कि पापा कहाँ हैं, और उसके बाद वो पापा से मिली भी थी, जिसके बाद हालत बताई जा रही थी कि ठीक है। पचोर के उप स्वास्थ्य केंद्र में भेजा गया, लेकिन चोटें जो हाथ और पैर में लगी थी उनमें स्टिचेस की जरूरत थी, जिसकी वजह से उसे राजगढ़ जिला अस्पताल भेजा गया था। और राहुल जी, राजगढ़ जिला अस्पताल में उसकी हालत लगातार खराब होती गई, सांस लेने में उसको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हालांकि राजगढ़ जिला अस्पताल में ही ऑक्सीजन लगाया गया था, लेकिन इसके बावजूद जैसे किरण वाधवा जी ने अभी बताया कि फेफड़ों में स्वेलिंग आ गई थी। और जब बोरवेल के अंदर हम जाते हैं या ज़मीन से नीचे जाते हैं या पहाड़ी पर जाते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी कम हो जाता है। बोरवेल में गर्मी एक तो बहुत ज़्यादा थी, ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम था, ऑक्सीजन पहुँचने में काफ़ी देरी हुई। 1.5 घंटे बाद जो है SDRF की टीमें ऑक्सीजन लेकर वहाँ बोरवेल में पहुँची थी। तब तक बच्ची ने जो संघर्ष किया होगा, मुझे लगता है उस फेफड़े में इन्फेक्शन की वजह, स्वेलिंग की वजह वही संघर्ष रहा होगा। हालांकि सुरक्षित तौर पर 8 घंटे बाद बाहर तो निकाल लिया गया था, लेकिन बच्ची की हालत लगातार खराब होती जा रही थी, जिसके बाद राजगढ़ जिला अस्पताल ने उसे हमीदिया रेफर किया था। हमीदिया में ही बताया जा रहा है कि रास्ते में ही बच्ची ने दम तोड़ दिया था, और हमीदिया में जब उसे सुबह लाया गया तो यहाँ डॉक्टरों ने उसका पूरा परीक्षण किया, जिसके बाद बच्ची माही को सीहोर की साक्षी की तरह ही मृत घोषित कर दिया गया। तो कह सकते हैं कि ये ऑपरेशन तो सफल रहा बचाव राहत का, लेकिन बच्ची आखिर नहीं बच सकी और लाखों लोगों की जो दुआ थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं ब्रजेश की रेस्क्यू का जो ऑपरेशन था वो तो सफल हुआ, NDRF और SDRF की टीम को सफलता मिली, लेकिन बच्ची को बचाया नहीं जा सका। दुष्यंत पराशर हमारे साथ राजगढ़ से ही जुड़े हैं, अभी थोड़ी देर पहले CMHO से बात भी हुई, उन्होंने ये बात बताई दुष्यंत की फेफड़े में स्वेलिंग की वजह से बच्ची को बचाया नहीं जा सका। और अब ब्रिजेश ने ये बताया कि उसे पहले पिछोर के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, फिर राजगढ़ हॉस्पिटल और उसके बाद रेफर किया गया भोपाल। इन सारे प्रोसेस में कहीं ना कहीं टाइम लगा, जिसकी वजह से क्या उसकी जान गई और वहाँ क्या स्थिति है। उनके घर वालों से आपने बातचीत की, हुई आपकी बात? देखिए, हमारी बात कुछ देर पहले ही हुई थी, और जिस तरीके से राहुल पूरे मामले को लेकर जो परिवार वाले हैं वो इस बात को लेकर जरूर खुश थे थोड़ी देर पहले तक कि प्रशासन ने जो कार्रवाई की है, प्रशासन ने जो कवायद की है वो कहीं ना कहीं काफ़ी रही है, और उसके चलते उनकी बच्ची जो है सकुशल उस बोरवेल से बाहर निकल पाई और उसको इलाज के लिए भोपाल ले जाया गया। लेकिन जिस तरीके से जैसे ही ये खबर आई तो वो वहाँ के जो हमने परिचितों से चर्चा की तो वो कहीं ना कहीं मायूस होते हुए नज़र आए हैं। जिस तरीके से अगर पूरे घटनाक्रम की बात की जाए या फिर पूरे मामले को लेकर बात की जाए तो देखिए, फिर से वही घटना और फिर से वही परिणाम
कहीं ना कहीं इन तमाम सारी बातों को लेकर जिस तरीके से हम पिछले लाइव में भी हम यही बात कर रहे थे कि एक ठोस निर्णय, ठोस कार्रवाई और ठोस कहीं ना कहीं मनोदशा की अब बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अवेयरनेस की कमी के चलते कहें या फिर किसी और वजह से लगातार इस तरीके की घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं। हमारे इस पूरी घटना में जो राजगढ़ में जो घटना हुई है, इस पूरी घटना में हमारे साथ स्थानीय संवाददाता अरुण श्रीवास्तव लगातार हमसे जुड़े रहे, लगातार उन्होंने पूरी जानकारी दी। उनसे ही बात कर लेते हैं। राहुल, किस तरीके से इस पूरी घटना को देखा जाए, क्योंकि लगातार वही घटनाएं वही परिणाम। देखिए दुष्यंत जी, सबसे पहली बात अगर देखी जाए तो इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं, ये कोई घटना यहाँ पे पहले नहीं है। हाँ, इस राजगढ़ जिले के लिए इस तरह की घटना जो है वो पहली घटना है, लेकिन यूँ मध्य प्रदेश में अगर देखी जाए तो इस तरह की अभी पिछले 1 सालों में 4 से 5वीं ये नंबर की घटना है जिसमें इस तरह की दुखद सूचना जो है देखने को मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर एक प्रशासकीय शक्ति की एक ज़रूरत है कि ताकि इस तरह से जो खुली बोरिंगों को लोग छोड़ देते हैं, उसमें पानी निकले या ना निकले, उसको एक विधिवत तरीके से उसको पैक करने की बजाय उसको खुला छोड़ते हैं, जिसकी वजह से इस तरह से मासूम और जो अनजान जो बच्चे होते हैं वो दुर्घटना का शिकार बनते हैं। हालांकि इसके लिए तो प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है, जिला प्रशासन लगातार इस पर काम करता है, लेकिन जिस तरीके से बच्ची को पहले पिछोर ले जाया जाता है, फिर पिछोर से राजगढ़ ले जाया जाता है, फिर वहां से भोपाल ले जाया जाता है, आपको नहीं लगता कि समय कहीं ना कहीं इसमें व्यतीत हो गया और बच्ची को इलाज नहीं मिल पाया सही समय? जी देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि जैसा कि मैं यहाँ पे मौके पे स्थानीय होने के नाते मैं देख रहा था कि रेस्क्यू टीम ने और जो स्थानीय जो प्रशासन था उसकी कोई कमी यहाँ पे मौके पर नज़र नहीं आई है। तुरंत मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंचा है, तुरंत मौके पर पुलिस फोर्स पहुंचा है। जो बेसिक जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए रेस्क्यू टीम के आने के पहले वो सब पुलिस प्रशासन द्वारा की गई थी। रेस्क्यू टीम द्वारा बच्ची को निकाल भी लिया गया था। वो बच्ची कायदा बात करती हुई, अपने पापा को याद करती हुई वो वहाँ से जो है बाहर की ओर आई थी और बच्ची को स्वास्थ्य बाहर लेकर के आए थे। लेकिन कहीं ना कहीं चूंकि वो यही तो दुष्यंत एक सवाल उठ खड़ा हुआ है, जो आप और अरुण श्रीवास्तव भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आमतौर पर जब बोरवेल से किसी बच्चे को निकाला जाता है तो बोलने की स्थिति में नहीं रहती, पर माही तो बोल रही थी और उसने अपने पापा को भी याद किया। और अरुण ने एक बात बहुत अहम कही है कि जिला प्रशासन ने भले निर्देश दिया हो, लेकिन उस निर्देश का पालन कितना होता है। आप देखिए ना कि कई घटनाएं सामने आ जाती हैं तो पालन नहीं हो रहा है। दुष्यंत, अब बिल्कुल देखिए, कई सारे जिलों में घटनाएं सामने आई। हमने पिछले दिनों ही देखिए सिरोंज में घटना निकलकर सामने आई, उससे पहले सीहोर में एक घटना निकलकर सामने आई थी, और उसके पहले लटेरी और फिर बैतूल के। तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर लगातार इस तरह की घटना निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन शासन प्रशासन की अगर बात करें तो शासन प्रशासन केवल गाइडलाइन जारी करके अपना पल्ला झाड़ लेता है। जिस तरीके से अगर ग्रामीणों तक अगर इस पूरी गाइडलाइन को पहुंचाया जाए, पूरे पल्ला नहीं झाड़ना होगा, लेवल पर अगर काम किया जाए, पल्ला झाड़ेंगे तो इस तरह की घटनाएं बार बार होंगी। अगर जो बोरवेल के लिए गड्ढा कर रहा है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी है कि जब तक वो रहे वहां पर ध्यान रखे, बैरिकेड करे, और उसके बाद जब वो काम को खत्म करके जाए तो उस गड्ढे को ढकना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी होती है, और बैरिकेड करना चाहिए। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जैन आपका, और दुष्यंत पराशर आपका, और अरुण श्रीवास्तव आपका भी। आगे बढ़ेंगे, सिवनी आपको लेकर चलेंगे। सिवनी के धूमा इलाके में कुएं में गिरने से पिता, पुत्र और पुत्री की दर्दनाक मौत हो गई। हमें बताया गया है कि 3 लोगों को खेत में लगे फसल पर दवाई डालने ये तीनों गए थे। इस दौरान कुएं में बेटा गिर गया, उसे बचाने के लिए पिता और पुत्री कुएं में कूद गए, इससे तीनों की मौत हो गई। और इस घटना के बाद स्वाभाविक है पूरे गांव में मातम है। वहीं धूमा पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि असल में मामला है क्या, और जो बताया जा रहा है मामला वही है या कुछ और है। पुलिस सारे पहलुओं को टटोलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कई बार जो हमें बताया जाता है हम उसे सच मान लेते हैं, लेकिन कहानी उसके जस्ट उलट होती है। इस बात को भी आप भली भांति जानते हैं। खबर भोपाल से है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रैन बसेरों का निरीक्षण किया है। शाहजहानी पार्क और हमीदिया अस्पताल के पास रैन बसेरे में सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। सीएम ने रैन बसेरे की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रैन बसेरा में रुके लोगों से बातचीत की। उन्होंने कहा कोई तकलीफ तो नहीं है। पूरी जानकारी ली। अधिकारियों के साथ रैन बसेरा का निरीक्षण करने पहुंचे। और जब से आपने देखा होगा कि सरकार दोबारा वापस आई है, वो भी एक बड़ी जीत के साथ,
सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्टिव है, लगातार एक्टिव है, बिना रुके वो कार्य कर रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रैन बसेरा का निरीक्षण किया है। शाहजहानी पार्क और हमीदिया के पास रैन बसेरे में वो पहुंच गए और वहां पर ठहरे हुए लोगों से उन्होंने बातचीत की कि आप सभी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं है। और भोपाल से अगली खबर यह है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान आज छिंदवाड़ा जा रहे हैं और आज छिंदवाड़ा दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान रहेंगे। लाडली बहनों का वो आभार जताने जाएंगे, कहने जाएंगे थैंक यू सो मच। हालांकि यह भी एक फैक्ट है कि छिंदवाड़ा की 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान शुरुआत वहीं से कर रहे हैं जहां पर उन्हें हार मिली है। इस बड़ी जीत के बाद जहां हार मिली जिस जिले में, शुरुआत वहां से वो कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कांग्रेस में हार पर मंथन हो रहा है। दिल्ली में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होगी और इसमें पीसीसी के चीफ कमलनाथ हिस्सा लेंगे। प्रत्याशियों से मिले फीडबैक पर चर्चा करेंगे। इंडी गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे कमलनाथ, मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात करेंगे। लेकिन बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि दिल्ली में बताएंगे क्या वो, क्योंकि यहां पर बताया यह गया जो विधायक थे कि ईवीएम में गड़बड़ी है, यानी जो पहले बताया जाता रहा बड़े स्तर पर वही बताया जा रहा है। ब्रजेश जैन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। ब्रजेश, आपसे हम जानना ये चाहेंगे दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी जो बैठक होने वाली है उसके बारे में पूरा अपडेट बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए भोपाल में भी कल बैठक हुई थी राहुल जी, और भोपाल के बाद अब दिल्ली में कांग्रेस ये मंथन करेगी कि आखिर ये 3 राज्यों में इतनी बुरी हार जो कांग्रेस की हुई है वो उसकी वजह क्या है। इसके लिए अलग अलग राज्यों में कल एआईसीसी ने निर्देश दिए थे कि वो एक फीडबैक तैयार करें, हारे हुए प्रत्याशियों से बातचीत करें और जो आला नेता हैं प्रदेश की बॉडी के उनसे बातचीत करके पूरी रिपोर्ट तैयार करें, फीडबैक लें, बिंदु बनाएं और उस पूरी रिपोर्ट को जो है वो एआईसीसी को सबमिट करें। तो आज कमलनाथ पूरी रिपोर्ट लेकर जो है वो दिल्ली रवाना हुए हैं। आला नेताओं के साथ खड़गे से भी मुलाकात करेंगे। और देखिए फीडबैक तो अलग अलग तरह के आए हैं राहुल जी, लेकिन सबसे बड़ा फीडबैक जो तैयार किया गया मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से वो ये है कि ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। ईवीएम की वजह से हार बताई जा रही है। हालांकि हार के कई अलग अलग कारण थे। नीचे जमीन पर निष्क्रियता है कांग्रेस के बड़े नेताओं की, हवाई अभियान तमाम कांग्रेस के चले हैं, डोर टू डोर कांग्रेस नहीं पहुंच पाई है। और जैसा कल हमने लगातार रिपोर्ट भी बताई थी राहुल जी कि कई नेताओं ने ये सवाल भी उठाए थे कि टिकट वितरण को लेकर कहीं ना कहीं गलती हुई। लेकिन अब संशय इस बात को है कि कमलनाथ जो रिपोर्ट दिल्ली में आज पेश करेंगे उसमें वो ईमानदारी से कितने पॉइंट जो है वो एआईसीसी को बताते हैं और क्या हार की जिम्मेदारी कमलनाथ लेंगे या कौन लेगा, इसको लेकर भी आज बातचीत होगी। बहुत शुक्रिया ब्रजेश इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है तो आगे का चुनाव भी तो ईवीएम से होगा, तो क्या आप आगे का चुनाव नहीं लड़ेंगे? अपने कार्यकर्ताओं से क्या कहेंगे अगर आगे जीतते हैं? तेलंगाना में क्या आपकी एक बड़ी जीत नहीं हुई है? ईवीएम पर सवाल उठाया जा रहा है और बार बार यही किया जाता है। और दिल्ली से खबर यह है कि प्रधानमंत्री आवास पर बीजेपी नेताओं की एक बड़ी बैठक हुई और बीजेपी नेता जो कोर कमेटी के थे, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये छत्तीसगढ़ के लोग भी जानना चाहते हैं, मध्य प्रदेश के लोग भी, राजस्थान के लोग भी, कि हमने बता तो दिया कि जीतेगा कौन, बना दी सरकार, जनता ये कह रही है, लेकिन अब ये बताइए कि मुख्यमंत्री कौन होगा। जनता ये कह रही कौन होगा मुख्यमंत्री। हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जगत प्रकाश नड्डा तकरीबन 4 घंटे उन्होंने बातचीत की है और इस 4 घंटे में अभी तक एक एक नाम निकलकर सामने नहीं आया है, यानी किसी एक नाम पर मोहर नहीं लगी है। और सबसे बड़ा इस वक्त का सवाल यही है और इसके बारे में भी IBC 24 आपसे एक कमिटमेंट कर रहा है कि सबसे पहली जानकारी हम ही आपको देंगे।
भोपाल से खबर है, सरकार की नई पहल है। वायु प्रदूषण कम करने के लिए पहल की गई है। अब इलेक्ट्रॉनिक कचरा गाड़ी ही खरीद सकेंगे निकाय। एमपी के सभी निकायों को यह आदेश दे दिया गया कि डीजल और पेट्रोल वाली गाड़ी नहीं चलेगी, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी आपको खरीदना पड़ेगा। आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और इससे होगा क्या? ईंधन के खर्च में कमी आएगी, नंबर 1, और दूसरी बात, वायु प्रदूषण में कमी आएगी, नंबर 2। यानी एक कार्य से दो काम हो जाएंगे, एक पंथ दो काज। अब इलेक्ट्रॉनिक कचरा गाड़ी ही निकाय खरीद सकेंगे। एमपी के सभी निकायों को यह बता दिया गया है कि आप डीजल वाली गाड़ी नहीं खरीद पाएंगे, आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी से ही कचरा उठाना होगा। अब देखिए कि मध्य प्रदेश में मिचोंग तूफान का असर तो है। जबलपुर और शहडोल संभाग की बात करें तो यहां बारिश के आसार हैं। ज्यादातर जिलों में तापमान गिरने के आसार हैं। रात के तापमान में 2 डिग्री गिरने की संभावना है। और इस वक्त आप अपना बहुत ख्याल रखिए, जब मौसम बदलता है तो ख्याल रखने की जरूरत होती है। एमपी में मिचोंग तूफान का असर है। जबलपुर और शहडोल संभाग में बारिश के पूरे आसार हैं। तापमान गिरने के भी आसार है। रात के तापमान 2 डिग्री गिरने की संभावना है। इसलिए मैंने कहा कि आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए। और गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आपको बने रहना है IBC 24 के साथ।